हेलो फ्रेंड्स, कल झारखंड वालों के लिए जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी झारखंड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, झारखंड में पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा कल 3:30 बजे से। 3:30 बजे आपको कहाँ पे आना है? तो 3:30 बजे आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आना है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आना है। यहाँ पे आपका बिल्कुल शांति तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक के लिए संवैधानिक मार्च निकाला जा रहा है और इसमें आप छात्रों को आना आवश्यक है। अगर आप छात्र ही नहीं आते हैं तो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। ये आपके पास लास्ट मौका है। जब से झारखंड राज्य बना है 25 साल का हो गया, ये 26वां साल चल रहा है। नवंबर में 26 साल का हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे कोई भी चीज़ फेयर तरीके से नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आप उठाकर देख लीजिए जो आपका फेयर तरीके से हुआ हो। जेपीएससी शुरू से ही आलोचनाओं में रहा है, शुरू से ही शक के कटघरे में रहा है, शुरू से ही यहाँ पे ब्लेम लगते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं। उसके बाद जेएसएससी का भी सेम रवैया रहा है। जेएसएससी इतना लेट लतीफ़ है, इतना इसका रवैया गंदा है कि ये एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकालता है तो उसको उसी समय एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता। चलो ठीक है, 1 साल नहीं करवा पाया, 2 साल नहीं करवा पाया, ये 3-3, 4-4 साल, 8-8, 10-10 साल आपने देखा कि 8-8, 10-10 साल इसका एग्ज़ाम का पेंडिंग रहा है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, तो जिसका नोटिफिकेशन ये 2-3 साल पहले निकाल चुका है उसको अब ये नोटिफिकेशन ही वापस ले रहा है, एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है। तो झारखंड के विद्यार्थी कब तक तैयारी करेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे? झारखंड जीके कब तक करते रहेंगे? यहाँ पे ना ही फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा, ना ही सही टाइम पे एग्ज़ाम होगा। एक विद्यार्थी तैयारी करने के लिए निकलता है, वो केवल एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके चलता है और उसका एज खत्म हो जाता है, वो दूसरा एग्जाम के लिए जा भी नहीं पाता। ठीक है, तो ये सभी जो गड़बड़ियां हैं उसको अब ठीक करने का समय है। अब जेपीएससी जेएसएससी में सुधार करने का समय है। झारखंड के विद्यार्थियों को न्याय देने का समय है। तो वो न्याय, वो सुधार, वो हक आपको खुद जाकर लेना है। कोई आपको घर लाकर नहीं देने वाला है। ठीक है, बार बार जो पेपर लीक आ रहे हैं, बार बार जो झारखंड के विद्यार्थियों को सहना पड़ रहा है, एलिजिबल होने के बावजूद उनको भीड़ में छांट दिया जा रहा है। उसके जगह पर जो पैसा देके सीट खरीद रहा है उसको इंटर कर दिया जा रहा है। आपने देखा कि जो टीडीपीएल का जो मैनेजर था, वो खुद भी एग्ज़ाम टॉप सेकंड पोजीशन कैरी करके सेकंड पोजीशन पर आकर वो खुद भी बीएसओ के पोस्ट पर कार्यरत है और उसके भाई, उसकी वाइफ, ठीक है, उनके रिलेटिव जो हैं, जिसके संपर्क में वो है, वो सभी को पोस्ट दिलवा चुका है। प्लस और बाकियों को पोस्ट दिलवाने के लिए वो एक बिजनेस बना लिया कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो हो गया, जेएसएससी के द्वारा वो बीएसओ के पोस्ट पर आ गया। ठीक है, बीएसओ के पोस्ट पर आ गया, लेकिन वो टीडीपीएल को इसलिए रिज़ाइन नहीं कर पाया, टीडीपीएल को, ठीक है, क्योंकि वो उसका एक बिजनेस बन गया था। वो स्टूडेंट के सीट्स बेचता था और उनको सिलेक्शन दिलवाकर वो अच्छी मोटी खासी रकम लेता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेपीएससी के जो चेयरमैन एल ख्यांगते सर थे, ठीक है, उनको सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उनको 8 घंटे तक कंटिन्यू पूछताछ करवाया और उनका जो पासपोर्ट वो जब्त कर लिया गया है ताकि वो कहीं जा ना सके, वो इंक्वायरी में पूरा सपोर्ट करें। इसके लिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और उनको फिर से बुलाया गया है। 29 तारीख को फिर से उनको बुलाया गया है। तो अब आपकी लड़ाई है, आपका हक है, ठीक है, आपको लड़ना है। जो आपका मांग है वो एक मांग होना चाहिए, न्याय हो, पारदर्शिता हो और स्थायी समाधान हो। जो हम हर एक बार जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते हैं, उससे वो प्रदर्शन मजबूत नहीं होता है। ये बिल्कुल शांत तरीके से प्रदर्शन है। बिल्कुल रांची में आपको दिखाना है जैसे सीजेपी ने शांति तरीके से धरना प्रदर्शन किया। उनको 45 दिन तक वहाँ पे रहना पड़ा, लेकिन उनको एक समाधान मिला। उनके लिए गवर्नमेंट ने जो पेपर लीक पॉलिसी थी उसको और मजबूत तरीके से लाने का प्रयास किया और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, जो इसमें संलिप्त हो उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाए। तो क्या झारखंड में ये पॉसिबल नहीं है? हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार हमें इस्तीफा दे या सरकार इस्तीफा देगी तभी इसका सॉल्यूशन है। जी नहीं, सरकार इस्तीफा देगी उसके बाद इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें सरकार के रहते इसका सॉल्यूशन चाहिए। सरकार इसमें पारदर्शिता रखे, जो भी इंक्वायरी होती है, जो भी जांच होते हैं उसको सही तरीके से होने दे। अगर सीआईडी नहीं कर पाती है, सीआईडी का क्योंकि स्टेट के अंडर वो काम करती है, तो सीबीआई को जांच दे दिया जाए। वो सेंट्रल लेवल पे वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी। उसका यहाँ पे कोई रोल कॉल नहीं रहता है, कोई भी रोक टोक उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें बस एक ही मांग करना है, शांति तरीके से मांग करना है और अच्छा लंबा खासा आंदोलन चल सकता है। और ये बस अनिश्चितकालीन आंदोलन के ऐलान के बाद ही जेएसएससी के आंखें खुल चुकी हैं। जेएसएससी ने अभी जो आपका
एक्साइज का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकाला है, एक्साइज उत्पाद सिपाही का, ठीक है। उत्पाद सिपाही का जो रिजल्ट निकाला है उसमें बाकायदा कट ऑफ के साथ पूरा रिजल्ट प्रकाशित किया है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। इसमें भी अगर कोई गड़बड़ी आती है तो इसको भी देखा जाएगा, लेकिन अभी तक में वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया है, कैटेगरी वाइज वुमेंस का अलग से सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वो कट ऑफ रिलीज करके रिजल्ट प्रकाशित किया है। और इसको जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग भी करवाया जाएगा। और जेएसएससी में जो भी एग्जाम्स फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी इंक्वायरी जेपीएससी पर हो रहा है, जेएसएससी में जो भी एग्जाम्स फंसे हुए हैं सभी को जल्दी से जल्दी रिलीज करवाकर आपको कैलेंडर देने का प्रयास करेगा, एग्जाम का प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर नोटिफिकेशन, नई नई वैकेंसियों को आपको देखने को मिल सकता है जो काफ़ी लंबे समय से अटके हुए हैं। तो इसके लिए जो आप बस इसमें भटक नहीं जाना कि जेएसएससी ने अब नोटिफिकेशन जारी करने लगा, अब एग्ज़ाम कट ऑफ दे दिया तो अगले एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। जी नहीं, हमें प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो तैयार रहिए, कल पहुंचिए रांची में आपको पहुंचना है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, क्योंकि बापू वाटिका में ये आंदोलन करने का अनुमति नहीं मिला। जहां पे अनुमति मिला है वहां से आपका ये आंदोलन शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि बापू वाटिका के बगल में ही डोरंडो कप चल रहा है तो उसके चलते वहाँ पे क्राउड करने का परमिशन नहीं मिला, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आपको एल्बर्ट एक्का चौक तक जाना है। एल्बर्ट एक्का चौक तक 3:30 बजे कल दोपहर के समय में आपको जाना है। और ये संविधान का पैदल मार्च होने जा रहा है, संवैधानिक पैदल मार्च आयोजित किया जा रहा है। 3:30 बजे से पैदल मार्च स्टार्ट हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक की तरफ, ठीक है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा मात्रा में, चाहे बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो, ठीक है, पेरेंट्स हो, जिनको भी लगता है कि झारखंड में कुरीतियाँ चल रही है, झारखंड में यहाँ पे बच्चे जॉब लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे, यहाँ पे जॉब लेना मतलब भगवान से मिलने के बराबर का कंडीशन बना दिया गया है, वो सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं। और खास तौर पर जो रांची के लोग हैं, रांची के लोगों को तो जुड़ना ही चाहिए। वहाँ पे पेरेंट्स बच्चे सब एक समान है, सबके लिए ये हक की लड़ाई है। पेरेंट्स एग्जाम नहीं दे रहे हैं लेकिन उनके बच्चे यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़कर एग्जाम दें और रिजल्ट लें और ज्वाइनिंग लें और हमें अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने में सहारा दे। लेकिन जब एग्ज़ाम सही तरीके से होगा ही नहीं तो वो कैसे एग्ज़ाम लेंगे, कैसे ज्वाइनिंग लेंगे, कैसे आपका सहारा बनेंगे बुढ़ापे का, ठीक है। तो बच्चे बूढ़े जो भी जिनके पास भी समय है निकालिए, रांची पहुंचिए, रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचिए, एल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च है, वहाँ पे सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करना है, बिल्कुल शांति तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड में किसी भी परीक्षा से संबंधित आप हैं, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको रांची में जाके अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। घर बैठे कुछ नहीं होगा। जो लोग बहुत मजबूर हैं, जैसे मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं एमपी में हूं, ठीक है, और मेरा सडनली पहुंचना पॉसिबल नहीं है, मैं कल नहीं पहुंच पाऊंगी, ठीक है। तो सडनली पहुंचना जब पॉसिबल नहीं है तो वो लोग घर बैठे आप इसको सोशल मीडिया पर लाइए, अपने पोस्ट शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यूज़ करते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ जहाँ भेज सकते हैं इसको शेयर कीजिए। और जो जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसको पूरा पब्लिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सके, समझ सकें और इसको शेयर कर सके, ठीक है। जेएसएससी में, जेपीएससी में विज्ञापन निकाले जाते हैं और ज्वाइनिंग होने तक बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से कार्रवाई हो, इसका मांग करना है। इससे आगे हमको कुछ नहीं चाहिए। आप ज्वाइनिंग निकालते हो, विज्ञापन, नोटिफिकेशन जिस समय निकालते हो उसी समय सुनिश्चित कर दीजिए कि एग्ज़ाम इस डेट पर होगा। पीटी मेंस जो भी करवाना है, पीटी मेंस वो आप करवा दीजिए। उसके बाद रिजल्ट इस समय प्रकाशित होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट जो भी करना है वो समय समय पर निकलेगी। ज्वाइनिंग इतने समय तक हो जाएगी। प्रॉपर हाईकोर्ट जेएसएससी को कितने बार फटकार लगा रहा है, जो आपका सीट वैकेंट है जिस आयोग में, कार्यालय में, उसके लिए जेएसएससी को कितनी बार फटकार लगा चुका है कि इसकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी कीजिए, 3 महीने के अंदर आप इसका एग्जाम कंडक्ट करवाए। लेकिन जेएसएससी के पास समय ही नहीं है। इंटर लेवल का नोटिफिकेशन निकाला, अभी तक उसका लिंक ही एक्टिव नहीं कर पाया है। तो फिर इस तरह से कैसे सही तरीके से यहाँ पर फेयर तरीके से एग्जाम होगा? जब नोटिफिकेशन निकालते हो उसके बाद आप लिंक ही नहीं दे रहे हो, कोई अप्लाई ही नहीं करेगा तो एग्जाम कैसे लेगा, ठीक है। तो इन सभी कुरीतियों से हमें लड़ना है और रांची पहुंचना है, ठीक है। झारखंड में परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रही है उसको नेशनल मीडिया ने भी कवर किया है। आज तक मैंने देखा, आज तक ने भी कवर किया। अभय शर्मा सर जो मैथ के टीचर हैं उन्होंने भी कवर किया इसको। न्यूज़ पिंच के अभिनव पांडे सर जो हैं, ठीक है, न्यूज़ पिंच के अभिनव पांडे एंकर हैं, वो झारखंड भी विजिट करके गए थे। झारखंड की सभी मुद्दों पर उन्होंने बात भी किया था, इंटरव्यू भी लिया था, पॉडकास्ट भी किया था, जो जो करना था वो करके गए थे। तो वो भी अभी आपका जो आंदोलन ये जेएसएससी का, जेपीएससी का निश्चितकालीन है, उस पर वो भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जयराम महतो जो हैं उनका भी ये आंदोलन का समर्थन है, ठीक है। तो हमें राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नहीं रखना है, लेकिन ये आंदोलन बृहद पैमाने पर होने जा रहा है। आपको घर में बैठ के पछताने का कोई मतलब नहीं है। रांची में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लगभग हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचेंगे। इसको लाखों में अगर कर सकते हैं तो लाखों में कीजिए, क्योंकि सीजेपी स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्का पड़ा था। 30-35 दिन तक उसमें कोई पहुँच नहीं रहे थे। ऐसे ऐसे पार्टियाँ जा रही थी जो उसको डाइवर्ट करने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका
सोनम वांगचुक सर को उठाया गया। उसके बाद से ये आंदोलन एक आग की तरह पूरे देश में फैल गया और उसके बाद का नतीजा आप जानते हैं कि पहली बार सरकार को झुकना पड़ा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। और ये अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते थे तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी तक इस्तीफा की बात चली जाती थी। तो मतलब सोच सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी हो गई थी। तो इसको स्टार्टिंग में ही इतना मजबूत कर दीजिए कि वो 30-40 दिन 50 दिन तक खींचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्का पड़ा था। ये हल्का नहीं पड़ रहा है, ये बहुत सुनियोजित तरीके से, शांति तरीके से, संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है और ये हमारा हक है। हम यहाँ पे 25 साल से पीड़ित हैं, ठीक है, 25 साल से हम पीड़ित हैं। अब तो हमारा हक मिलना चाहिए। हम झारखंड को बनने से लेकर उसको आगे बढ़ने की जगह पीछे ढकेलने तक को देख चुके हैं। अब इसको सुधारना है, अब इसे आगे लेकर जाना है। अब पीछे हम झारखंड को जाते हुए नहीं देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एग्जाम में न्याय, पारदर्शिता और स्थायी समाधान के साथ हमें कल संवैधानिक पैदल मार्च 3:30 बजे से 29 जुलाई को आपको रांची में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर एल्बर्ट एक्का चौक तक ये पैदल मार्च होगा। उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन कल से ही शुरू हो जाएगा। कुछ लोग वहाँ पे स्टे करने के लिए भी, जो लोकल हों या जो जा रहे हैं, वो देखें वहाँ की स्थिति कैसी रहती है, रुकें कुछ दिन, देखिए 1-2 दिन रुक कर देखिए कितना लंबा खिंचता है। सरकार मानती है इस पर, सरकार की मंशा क्या है नहीं है वो भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा सेंट्रल पे विपक्ष बहुत सपोर्ट किया सीजेपी को कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। लेकिन जैसे ही कैबिनेट में बिल पास होता है, पेपर लीक पर सख्त कानून आते हैं, उससे सभी मुकर जाते हैं। तो फिर ऐसा सपोर्ट करने से क्या होता है, ठीक है। तो सरकार की मंशा भी देखनी है कि वो क्या करते हैं, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, सख्त एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन कल भीड़ आपको जाना है तो जाना है, ठीक है। आपकी हक की लड़ाई है। लगभग 10-10, 15-15 साल से वहाँ पे स्टूडेंट रांची में सड़ रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, किसी तरह से ट्यूशन करवा कर कोई प्राइवेट जॉब करके वहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम आता ही नहीं है। एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन आता है तो वो सीट बिके हुए रहते हैं। उसमें हमारा झारखंड के लोगों का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास लिंक है, वो जाके कर लेता है। लेकिन जिसके पास ना ही पैसा है ना ही लिंक है, वो पढ़ के पूरा बुक को रद्दी कर चुका है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो सिलेक्शन लेने के काबिल है, टॉपर नहीं है, ठीक है, चलो टॉपर नहीं है, टॉप नहीं कर सकता, लेकिन सिलेक्शन लेने के काबिल है। वो सिलेक्शन के लिए मेंस तक चला गया, मेरिट तक चला गया, मेरिट में उसका नाम नहीं आया। अब कहाँ से जाएगा? मेरिट में किस बेसिस पर वो फाइट करे कि नहीं मेरा ये इसमें गड़बड़ी हुई है? मेरिट तक ले जाने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो वो कैसे एलिजिबल हो पाएगा उस एग्ज़ाम के लिए? मेंस उसने निकाल लिया, पीटी उसने निकाल लिया, इंटरव्यू उसने कर लिया और मेरिट में उसका नाम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। जिसका सेटिंग है उसका नाम आ जा रहा है। तो इन सब कुरीतियों से बिल्कुल हमें अब ऊब चुके हैं, अब नहीं चाहिए। अब हमको बस न्याय चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी यहाँ पर सिस्टम चाहिए, करप्ट सिस्टम बिल्कुल हटा दिया जाए। तो इसका समर्थन आप सभी भी कीजिए और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगी, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी लगती है कि आपके लिए है, आपके ज़रूरत की है, आपके सपनों के लिए है, तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ये देर मेरी शूटिंग हो रही है, मैं अपलोड कर दूंगी सुबह से, आप इसको देख लीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं और जो भी अपडेट होगा मिल जाएगा इस चैनल पर, तो आप देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।